नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनावी साल में महिलाओं को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा। दरअसल ये तोहफा देने की तैयारी में अब से कुछ ही देर में इसे आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भोपाल के जंबोरी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से यहां इसकी औपचारिक शुरुआत होगी और इस योजना के बारे में कई प्रतिनिधि मंच से इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि जंबोरी मैदान इसका गवाह होगा और दावा यह किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में प्रदेश की माताएं बहनें वहां पहुंचेंगी, जिसमें प्रदेश भर से लाखों महिलाएं पहुंचेंगी। योजना के तहत लाडली बहना को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दरअसल मार्च में ये जो अभी महीना चल रहा है, इसी महीने के मध्य से अंत तक आज से शुरू होगा ये फॉर्म भरने का काम और मई में फॉर्म्स की स्क्रूटनी होगी, उसकी जांच होगी। जो आवश्यक संबंधी दस्तावेज हैं उनकी जांच करने के बाद पात्र बहनों को इसके लिए जून से उनके खाते में पैसे डालने का काम शुरू होगा। और योजना को लागू करने से पहले बीजेपी दफ्तर में भी एक बड़ी बैठक पार्टी ने बुलाई। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा उत्साह है, जोश है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और उस अवसर पर लाडली बहना योजना का लॉन्चिंग किया जा रहा है और हम जहाँ भी चर्चा करते हैं महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को उसका फायदा होने वाला है। एक बदलाव मध्य प्रदेश दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को आज उनके जन्मदिन पर उनको बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और कहना भी चाहती हूँ भगवान उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु जीवन प्रदान करे। और आज जिस योजना की बात आप कर रहे हैं, लाडली बहना योजना, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जंबोरी मैदान से शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं अपनी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ। और इस योजना के लागू होने से हमारी बहनें बहुत खुश हो गई हैं, बहुत खुश है और सशक्त होंगी, आगे बढ़ेंगी। बहुत बड़ी योजना और अद्भुत, मतलब ये समझिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं को एक संबल देने के लिए बहुत बड़ी योजना शुरू हो रही है। एक समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, जिसकी बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने हाउस में भी उसकी कमियां गिनाई, बुराई की और आखिर उसे पूरे देश में अपनाया गया। अब लाडली बहना कार्यक्रम ऐसा है, मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसको अपनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि अपने तरीके की एक अद्वितीय योजना आज से मध्य प्रदेश में लॉन्च होने जा रही है, जिसका नाम है सीएम लाडली बहना योजना, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने, अपने मुख्यमंत्री से बातचीत करने पूरे प्रदेश भर से जो महिलाएं हैं वो भोपाल पहुंच रही हैं। सभी धर्म, सभी समुदायों से जो महिलाएं हैं वो भोपाल आई हुई हैं और निश्चित तौर पर इन महिलाओं की जो खुशी है वो देखते ही बने खुश हैं। इस योजना से 1000 रुपए मिलना चाहिए महिलाओं को, भाई मिलना चाहिए पैसा। हाँ, बहुत खुश हैं। मिले तभी तो आगे बढ़ेंगे, अभी तो मिलना चाहिए पैसा। बहुत अच्छा है मेरे भाई साहब का कार्यक्रम और हम लोगों को बहुत अच्छा है और हमेशा उनका हर कार्य सफल हो। अच्छा दीदी, आप ये बताइए, 1000 रुपए जब सीधे आपके खाते में आएंगे तो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर पाएंगी, बेहतर कर पाएंगी? जी बिल्कुल सर, उसके लिए अपन पोषाहार के लिए, दूध वगैरह के लिए, उसकी स्कूल की फीस भी जमा कर सकते हैं इससे हम। इसलिए आप बताइए कितनी खुशी इस पूरी योजना से? खुशी तो है, लेकिन अगर आंगनवाड़ी वर्कर को इस योजना में सारी महिलाओं को लाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है तो उनकी पेमेंट भी बढ़ाई जाए ना। ठीक है, तो देखिए कुछ मांगे भी हैं, वो भी पूरी होंगी, ये हम उम्मीद जरूर करते हैं आप लोगों की भी। दीदी, खुशी है आज से एक नई योजना चालू हो रही है, मजबूत होगा घर का अर्थ इससे? जी ठीक, महिलाओं को कम से कम कुछ तो ये रहेगा कि हमें 1000 हमारे खाते में आएंगे तो हमारे लिए कुछ तो है पैसा। तो देखिए 1000 रुपए सीधे जब महिलाओं के खाते में आएंगे तो इसका असर सीधे उनके घर के बजट पे पड़ेगा और इससे उन्हें थोड़ा सा आर्थिक संबल जरूर मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो बहनों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है। 1000 रुपए प्रति माह उन्हें योजना का मिलेगा। लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से ये पैसे डाले जाएंगे और जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज से इसकी औपचारिक जब घोषणा होगी, फॉर्म भरना, उसके बाद स्क्रूटनी, जांच पड़ताल, पात्र महिलाओं को
और अपात्र महिलाओं को अलग करना और उसके बाद लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाना। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है जम्बूरी मैदान पर? कितनी तैयारियां हैं और कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? अभी ताजा अपडेट्स क्या कुछ है अपने पास? बिल्कुल, देखिए, लाडली बहना योजना आज से पूरे मध्य प्रदेश में लॉन्च होने जा रही है, शुरू होने जा रही है और उसको लेकर अपार खुशी का माहौल भोपाल के जम्बूरी मैदान में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और जहां तक आकाश मेरी नजरें जा रही हैं, आपको एक जनसैलाब सा उमड़ा हुआ यहां पर दिखाई देगा और ये सभी वो महिलाएं हैं जो हितग्राही होंगी लाडली बहना योजना की, जिनके खातों में सीधे 1000 रुपए प्रति माह डाला जाएगा। और जब हमने इन महिलाओं से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस पूरी योजना को लेकर वो बेहद खुश है और इससे उनके जो घर का जो बजट है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। साथ ही इस बात की ज्यादा खुशी है कि जो उनके बच्चे हैं उनका वो बेहतर रूप से ध्यान रख पाएंगे, उनकी शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके पोषण आहार पे जो महिलाएं हैं वो इस पूरी राशि को खर्च कर सकेंगी। तो कुछ महिलाएं हैं उनसे मैं जरूर यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा। दीदी, 1000 रुपए सीधे अब आपके खाते में आएंगे, कितनी खुशी इस बात की? बहुत खुशी है, अगर सभी लेडीजों के खाते में आए बहुत खुशी होगी। सीएम जी को धन्यवाद। तो 1000 रुपए जब खाते में आएंगे, मिलेंगे तो क्या करेंगे उनका? अपने खाने पीने में यूज करेंगे, जो प्रोटीन की कमी आई शरीर में उसको दूर करेंगे। दौड़ भाग कर करके इतनी कमजोरी आ गई है, इसलिए वैसे भी पेमेंट लेट आती है, हम लोग के 2-2 महीने में एक बार आती है। तो देखिए, जो महिलाएं हैं उनको खुशी जरूर है और वो ये कह रही है कि जब ये पूरी जो राशि उनके खाते में आएगी तो उससे उनका जो अर्थ है किचन है वो मजबूत होगा। और आप देख सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन भी है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो जम्बूरी मैदान पे जो मुख्य कार्यक्रम होना है, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो अतिथि है उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जो मंत्री हैं जगदीश रेवड़ा वो आपको मंच पे नजर आएंगे, मोहन यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मीना सिंह मंत्री वो मंच पर नजर आ रही है। तो पूरी जो सरकार है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगी और बड़ी संख्या में जो महिलाएं वो यहाँ पर है। और क्या गजब का उत्साह भी देखिए, आप महिलाओं को अगर यहाँ पे देखें तो इस पूरे माहौल को, इस पूरे रंग में वो रंगी हुई नजर आ रही है। और होली का त्योहार भी आने वाला है। दीदी, ये बताइए, होली का त्योहार आने वाला है, ये जो नई योजना शुरू हुई है, थोड़े से रंग और बढ़ जाएंगे होली के? बढ़ जाएंगे। खुश हैं? 1000 रुपए मिलेंगे? बहुत खुश है जी। अच्छा दीदी, क्या करेंगी 1000 रुपए जब आएंगे खाते में? बच्चों के लिए कुछ बेहतर? अपने ऊपर खर्चा करेंगे, अपने ऊपर, अपने ही लिए करेंगे। जब भैया अपने लिए डाल रहे हैं तो अपने ही लिए करेंगे ना खर्चा। पति देव के लिए नहीं होंगे वो पैसे? उन्हीं के लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए। देखिए भैया, जो लाडली बहना है मुख्यमंत्री जी की, वो ये कह रही है कि ये पूरे पैसे जो हैं वो अपने लिए खर्च किए जाएंगे, पतियों को ये पैसे नहीं दिए जाएंगे, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पैसे खर्च होंगे। आकाश, बिल्कुल, ये वासु इस वक्त चूंकि काफी संख्या में यहाँ पर लाडली बहनें पहुंची हुई हैं और लगभग अंदाजन इस मैदान में कितनी क्षमता है, कितनी महिलाएं यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री के पहुंचने का क्या कुछ कार्यक्रम है, कितनी देर ये कार्यक्रम चलेगा और क्या कुछ घोषणाएं यहां से और हो सकती हैं, इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दीजिए। बिल्कुल आकाश, देखिए, मैं अजय, थोड़ा सा आप कैमरे को मूव करके दिखाइए। ये भोपाल का जम्बूरी मैदान है। जम्बूरी मैदान भोपाल का सबसे ऐतिहासिक मैदान है और गवाह है कई ऐतिहासिक कार्यक्रमों के, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर समाज सेवा से या सामाजिक कार्यक्रम हो। लाखों की संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो जमा हो सकते हैं, जुट सकते हैं। भोपाल का सबसे बड़ा मैदान ये है और लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई हैं और महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगातार जो महिलाएं हैं वो जम्बूरी मैदान पर ठीक है वासु, अभी चूंकि मुख्यमंत्री भी आने में कुछ समय है और भी कई गणमान्य वहां पहुंच रहे हैं, उनसे भी आप रिएक्शन लीजिएगा, फिर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और अपडेट लेने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो वासु हमारे सहयोगी इस वक्त जम्बूरी मैदान पर मौजूद हैं और वहां से कुछ तस्वीरें जो उन्होंने आपको दिखाई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है काफी उत्साह महिलाओं में इस योजना की शुरुआत होने से। और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और आज उनके जन्मदिन के मौके पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 64 वर्ष के हो गए हैं और इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी में अपने परिवार के और सीएम आवास के कर्मचारियों के साथ पौधारोपण किया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम आवास में काम करने वाली माली, सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज ने पौधारोपण किया। सीएम शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह ने भी पौधे लगाए। आज हमने
यहाँ वृक्षारोपण किया। जन्मदिन मेरे लिए संकल्प दिवस भी है और मैंने प्रदेश के अपने सभी स्नेहियों से अपील की थी कि जन्मदिन के दिन किसी तोहफे की जरूरत नहीं है, बुके की जरूरत भी नहीं है। जन्मदिन भी काम करके ही मनाया जाना चाहिए। उतना समय हम बर्बाद क्यों करें जिंदगी का कोई उत्सव मना के। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आइए हम सब मिलकर अपने प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए काम करें। गरीब बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आज शुभारंभ भी है। तो पौधे लगाने का भी आह्वान मुख्यमंत्री गाहे बगाहे कई मंचों से कर चुके हैं और आज भी उन्होंने परिवार के साथ, कर्मचारियों के साथ पौधे लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर शुभकामनाएं दी, बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि एमपी ने आपके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, दीर्घायु और स्वस्थ बनाए। शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्मदिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के प्रति आपकी लगन और समर्पण प्रशंसनीय है। आप इसी तरह समर्पित भाव से प्रदेश की जनता के कल्याण के कार्य करते रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां उन्हें बधाई दी और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट करते हुए बधाई संदेश देते हुए उन्हें कहा कि आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर लगातार बढ़ता रहा। देश की तरक्की में अपना योगदान आप देते रहें। बढ़ते आगे, इंदौर के राऊ में बीजेपी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के 64वें जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई। मुस्लिम महिलाओं ने वृक्षारोपण किया और साथ ही सीएम को लाडली बहना योजना की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद कहा। वहीं कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष समेत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्ज हुई और आज मुख्यमंत्री 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर इंदौर बीजेपी ने एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम महिलाएं हैं, वो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर ये पौधारोपण कर रही हैं और पर्यावरण बचाने का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन को लेकर अपील भी की थी। जी बताइए, एक अलग तरह का अनोखा आयोजन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का आज जन्मदिन है और जिस प्रकार से वो पूरे समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या शुरू करने के पहले वृक्षों का रोपण करते हैं और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर भी इंदौर भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके हमारे बोहरा समाज की सभी बहनों ने और हमारे राव विधानसभा की बहनों ने इस बात का निर्णय किया कि आज भाई के जन्मदिन पर पौधे लगाकर इससे अच्छा और कोई उपहार उनको जन्मदिन का दिया नहीं जा सकता है। इसलिए आज हमारे यहाँ इंदौर जिले में 813 बूथों पर 17,000 पौधे आज बहनों द्वारा हर बूथ पर 21 बहनों ने पौधे लगाए हैं और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि माननीय शिवराज सिंह जी इस पौधे को जैसे जैसे पौधा बड़ा होंगे ऐसे ऐसे उनके जीवन में खुशियां आए और वट वृक्ष की तरह उनका मुख्यमंत्री का आभार यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। लाडली बहना योजना जो महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, उसको लेकर महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दे रही हैं और इस योजना के लिए उनका आभार भी व्यक्त कर रही है। कैमरामैन संजय बाबू के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की बैठक में मंत्रियों को फटकार लगाई गई। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी ने बैठक ली और मंत्रियों के कामकाज से संगठन नाखुश है। बैठक में मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठे और फटकार भी लगाई गई। संगठन में इस विषय को लेकर चर्चा है कि कौन मंत्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। संगठन ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। खराब परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को संगठन हटाने की तैयारी में है। जिले के प्रवास को लेकर संगठन ने सवाल पूछे हैं। और अनुराग हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग,
आज की बैठक कुछ खट्टी कुछ मीठी रही, मंत्रियों को फटकार भी लगी है। सुना है परफॉर्म न करने वाले मंत्रियों के ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार के कामकाज पर अब संगठन अपनी पैनी नज़र करता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह थी कि आज बीजेपी दफ्तर में सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें शिव प्रकाश, मुरलीधर राव और वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात क्या, 8 बिंदुओं पर मंत्रियों से सवाल मांगा गया, जवाब मांगा गया। 8 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया और उन 8 बिंदुओं के जवाब में मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत खराब निकल कर आएगी। दरअसल संगठन की तरफ से हिदायत दी गई थी कि आप कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे बेहतर संबंध बनाएं, उनके घर खाना खाएं, रात्रि विश्राम करें, जिला अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही प्रभार वाले जिलों में कार्यक्रम तय करें। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर स्थानीय स्तर पर जो संगठन को शिकायत मिली है, उसी के आधार पर आज उनका रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों का सामने रखने का काम किया गया और साथ ही उनसे सवाल पूछा है 8 बिंदुओं पर कि आपने इन बिंदुओं पर कितना अमल किया। उनमें से ज़्यादातर मंत्री जवाब नहीं दे पाए और यही बात रही कि संगठन ने मंत्रियों को साफ तौर पर चेताया है कि उनको प्रभार वाले जिले में रात्रि विश्राम करना होगा, उनको संगठन के कामकाज और जिलों में होने वाले कार्यक्रमों से पहले जिला अध्यक्ष से अनुमति लेना होगी, उनके संज्ञान में पूरा मामला लाना होगा, उसी के बाद वो अपने कार्यक्रम तय कर सकेंगे। रात्रि विश्राम करना बेहद जरूरी होगा, यानी कि मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में रुककर रात्रि विश्राम करना होगा। आपात स्थिति में यदि पार्टी पदाधिकारी फोन करता है या कोई जरूरत मांगता है तो उसकी समस्या का समाधान कितना कर पाए, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया था। और अब संगठन ने साफ कर दिया है कि संगठन की उपेक्षा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, वहां जिला प्रभारियों के साथ, प्रदेश प्रभारियों के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ निश्चित रूप से अनुराग, संगठन ही चुनाव जिताएगा, संगठन से ही सरकार बनेगी। तो ये चुनावी साल है और ऐसे में चेताना भी बहुत जरूरी है। तो फूक फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी रख रही है आगामी चुनावों में विजयी होने के लिए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अगली खबर राजगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि खिलचीपुर में मदर टेरेसा स्कूल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा से 20 दिन पहले सिलेबस ही बदल दिया गया। अब ऐसे में छात्र छात्रा परेशान हो रहे हैं। उनके सामने एक बड़ी समस्या है कि 20 दिन में पूरे साल का सिलेबस कैसे पढ़ के एग्जाम दे दें। जब बच्चों और अभिभावकों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर विरोध भी जताया। स्कूल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने और बच्चों का यह कहना है कि स्कूल प्रशासन उनके गले में पहनी हुई रुद्राक्ष की माला, हाथ में पहना हुआ कड़ा, माथे पर लगा तिलक, अंगुली में पहनी हुई अंगूठी तक उतरवा देता है। और यह भी आरोप है कि शिक्षक क्रॉस का लॉकेट पहनते हैं, रुद्राक्ष की माला उतरवा देते हैं। तो धार्मिक एक जो भेदभाव का भी इशारा यहां पर बच्चों की तरफ से दिया गया। साथ ही बच्चों ने उनके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है। जबकि स्कूल प्रशासन इस मामले में क्या कुछ सफाई दे रहा है, ये भी सुनवाते हैं आपको। मैंने पूरे धैर्य के साथ बच्चों की बात को सुना है और प्रशासन को वही स्पॉट पे ही सख्त निर्देश दिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और दूसरा उनको अपने धर्म के आचरण के प्रति व्यवहार में रोक लगाना, ये बहुत गंभीर कृत्य है और मैंने सख्त निर्देश दिए उनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा हुआ कि है ना 8 महीने पहले हमें दूसरा कोर्स पढ़ाया गया स्कूल में और अब परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी हैं। आपको भी पता है 15 दिन बाद हमारी एग्जाम है। तो आज हमसे बोल रहे हैं कि आपका कोर्स चेंज हो गया, तो हम कैसे 15 दिन में इतना जल्दी कवर कर पाएंगे सारे कोर्स? जब साल भर में कुछ नहीं किया तो 15 दिन में क्या कर लेंगे? अभी आपने क्या करा जब आप आ रहे थे? जो पढ़ा वो तो अभी हमें मारा, हमें बाजी करके अंदर करा था स्कूल वालों ने। वो ना तो कड़ा पहनने देती, ना इस तरीके की माला वगैरह कुछ भी नहीं पहनते और खुद जीसस का वो लॉकेट पहन के घूमते हैं। स्कूल प्रशासन हमें पहले तो उनके स्कूल का कोर्स पढ़ाते हैं, पूरे साल उन्होंने उनके स्कूल का कोर्स पढ़ाया। जब एग्जाम हमारे सर पर है तब बोल रहे कि कोर्स चेंज होगा। ये कैसा मजाक है, क्या है ये? क्यों होगा कोर्स चेंज? कितने दिन पहले आपको ये कहा कि कोर्स चेंज हो रहा है? कल ही कहा था, एग्जाम के 15-20 दिन पहले। और एग्जाम कब से चालू होना है आप? लगभग 25 से। अब आप लोगों का क्या कहना है इसमें? तो क्यों हो रहा है बिना बात के? तो हम ऐसे ही दे रहे हैं। ये लोग, इन लोगों का लापरवाही हमारे स्कूल वालों की है। और क्या क्या अन्य समस्याएं आ रही हैं आपको? अन्य समस्याएं की ये हमारे धर्म से हमें हम कुछ नहीं करने देते। हाथ में डोरा है, सर पर तिलक है, गले में लॉकेट है, कुछ भी है हमारे धर्म का सब मना कर देते हैं और वो खुद तो उनको जिसका पहन के चलते हैं साइन। आज स्कूल में मैं गया, सब बच्चे रोने लगे रात में आने के बाद कि यार सर हम लोगों का भविष्य बिगड़ गया, सारी चीजें हो गई है।
मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा सर 8 दिन बचे एग्जाम में। और बदले मौसम के बीच बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई। वाकया भीमपुर ब्लॉक के घोघरा गांव का है, जहां खेत में बनी एक झोपड़ी पर धमाके की आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और झोपड़ी के अंदर एक बाइक खड़ी थी, जिस पर बिजली गिरने से उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बाइक समेत पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। आकाशीय बिजली के धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर आ गए। हालांकि आग बुझाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। और अब बढ़ते हैं आगे, सिटी टॉप 20 पर नजर डालते हैं। सीएम शिवराज जन्मदिन पर बहनों को देंगे तोहफा। आज से लाडली बहना योजना की होगी शुरुआत। जम्बूरी मैदान में जुटेंगे प्रदेश भर की लाखों महिलाएं। सीएम शिवराज मना रहे 64वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बधाई संदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। स्वास्थ्य और दीर्घायु रहने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम को दी शुभकामनाएं। भोपाल में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण। जन्मदिन पर कर्मचारियों और परिवार के साथ लगाए पौधे। इंदौर में सीएम शिवराज के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। होली पर भोपाल पुलिस अलर्ट। होलिका दहन और शब बारात को लेकर अतिरिक्त फोर्स तैनात। जबलपुर में लापता युवक के नहीं मिलने से फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने युवक के अपहरण का लगाया आरोप। ग्वालियर में पुलिस की सराहनीय पहल। टूटने से बचाया परिवार। थाने में कराया जयमाल। ग्वालियर शिवाजी यूनिवर्सिटी की महिला क्रिकेट टीम ने दिया धरना। टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने के लिए लापरवाही का लगा आरोप। इंदौर में युवकों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सतना में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। रंजिश के चलते हुआ विवाद बताया गया। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और यार रुकने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं।